हेलो यार, कैसे हो यार सबके सब। तो देखो, आज की पेंटिंग का टॉपिक है रोड सेफ्टी। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले ना यहाँ पे आप मतलब कलर से स्टार्ट कर सकते हो। और वैसे अगर आपकी मतलब आपको लग रहा है कि ऐसे ब्रश से आप सीधा बनाओगे तो आपकी पेंटिंग ख़राब हो जाएगी, जो फोमो रहता है मेरे अंदर भी रहता था, तो आप ना सीधा पेंसिल से स्टार्ट करो, पर वो बहुत जल्दी कंप्लीट करो क्योंकि आपके पास पोस्टर में बहुत कम टाइम होता है, तो आपको उतने में ही कंप्लीट करना होता है। तो फिर मतलब आपको 5 मिनट के अंदर वहाँ पे मतलब लगभग ड्राइंग कर लेना है। फिर उसके बाद आपको पेंटिंग स्टार्ट कर देना वहाँ पे। तो देखो, वैसे आप सीधा पेंटिंग से भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कलर के ऊपर कलर चढ़ जाता है, तो कोई गलती हो तो आप उसको सही भी कर सकते हो अगर आपकी ड्राइंग ठीक ठाक है। जैसे कि मेरी ठीक ठाक है तो मैं मतलब कर लेता हूँ सीधा कलर से। ठीक है, तो ये देखो, जैसे आप बीचों बीच सेंटर में मैं सीधा येलो कलर मैंने अप्लाई करा, फिर उसके बाद मैंने ऑरेंज किया, अभी रेड से कर रहा हूँ। और ब्रश देखो, ब्रश कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, कब कौन सा यूज़ कर रहा हूँ ब्रश, इसका ध्यान देना। और राइट साइड पे सारे कलर पड़े हैं, कब कब कोई कौन सा कलर ले रहा हूँ उसको देखो तो हो जाएगा। अब देखो, थोड़ा सा ऐसे फेस का शेप मैंने दे दिया है हल्का हल्का, जैसे ऑरेंज से किया था, फिर थोड़ा सा और कम कम एरिया पे मतलब रेड अप्लाई किया है। जैसे येलो पूरे एरिया पे किया था, फिर ऑरेंज हल्के से कम एरिया पे किया, फिर रेड और कम एरिया पे किया, तो उससे थोड़ी शेडिंग आ गई है मेरी, कि मतलब ऐसे लग रहा है डार्क टू लाइट जा रहा है कुछ। ठीक है, तो इस चीज़ का ऐसे आपको ध्यान देना है। और हल्का हल्का देखो ड्रॉ करता हूँ पहले मैं, फिर उसके बाद उसके हिसाब से थोड़ी बहुत, जैसे जहाँ पे मुझे डार्क करना है, जैसे देखो ये ब्लू से मुझे ऐसे डार्क करना था तो ब्लू कर दिया पहले, फिर उसमें चीज़ें मर्ज करूँगा। या मुझे अगर कुछ जैसे इसका शेप देना हो तो हल्का हल्का ऐसे ब्लू से मैंने शेप दे दिया। अब उसके बाद मुझे पता लग गया कि इतना मुझे ये यहाँ यहाँ पे मतलब कलर करना है, तो वो चीज़ अब करूँगा मैं। तो देखो, ड्रॉ में साथ के साथ ब्रश से ही कर रहा हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान देना। और एक चीज़ यार, मुझे ना मतलब वीडियो डालने में गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि असल में यार आजकल ना बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ एग्ज़ाम्स वगैरह की वजह से। पर आपको ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि इसमें मतलब कुछ ऐसे करंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बस मुझे मतलब चैनल बहुत अच्छा चलाने के लिए डालने की ज़रूरत पड़ेगी, पर अभी मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं चैनल बहुत अच्छा चला पाऊँ। ठीक है, तो यार मतलब इसलिए नहीं कर पा रहा मैं। तो आपको अगर कोई भी मतलब दिक्कत विक्कत हो तो मेरे से आप पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो मुझे। और अभी तो यार मैं मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर पा रहा, सच बताओ तो मतलब इंस्टा वगैरह पे। तो वो भी मुझे वो पेंडिंग पड़े 3-4, तो वो मुझे अभी देखना भी है। बाकी यार अभी करता हूँ मैं सारी चीज़ें मैनेज, अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा बस मुझे। ठीक है, पर बाकी अगर आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना हो अपने कंपटीशन के लिए तो आप सर्च कर सकते हो मेरे वेटिंग चैनल पे। आपको लगभग टॉपिक पे मतलब पेंटिंग मिल जाएंगी। ठीक है, अब बस अपडेट करने हैं नए नए टॉपिक्स कुछ कुछ, क्योंकि बहुत बंदे पुरानी ही पेंटिंग बना रहे होंगे अभी। ठीक है, तो कंपटीशन में सब वही पुरानी बनाते होंगे, तो सब तो नहीं बनाते होंगे, मतलब कुछ बंदे अगर मेरी पेंटिंग वही सेम बना दे उधर, तो फिर मतलब थोड़ा जजमेंट में दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए मतलब मुझे थोड़ी बहुत अपडेट करनी पड़ेगी पेंटिंग। बट आप बना सकते हो क्योंकि ज़्यादा बंदों ने नहीं देखा होगा मेरा चैनल, तो हो सकता है कि आप मतलब यूज़ कर सकते हो मेरी पेंटिंग को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान देना आप। ठीक है, हर जगह ना मैंने डार्क टू लाइट का यूज़ किया है। ठीक है, जैसे देखो हाथ पे बिना ब्लू जो मैंने किया है वो भी डार्क है कहीं पे, और कहीं पे ब्लू लाइट है। तो जहाँ ब्लू लाइट है वहाँ याद रखना, जैसे देखो ये डार्क कर चला है अभी मैंने ब्लू। ठीक है, पर जहाँ पे लाइट है वहाँ पे क्यों लाइट है, क्योंकि या तो मैंने पानी ज़्यादा लिया होगा उस टाइम पे, या फिर मैंने वाइट मिक्स किया होगा, बस ये दो तरीके से। और ना डार्क कहाँ पे किया उसका भी ध्यान दो, जैसे कॉलर के नीचे थोड़ा सा डार्क किया है, फिर जैसे आर्म पिट है वहाँ पे थोड़ा सा डार्क किया है, देखो ध्यान से, है ना। और मतलब जैसे ब्राउन में भी सेम करा है मैंने, ब्राउन में पहले डार्क किया, फिर उसके बाद मतलब दो पैर के जगह छोड़ दिए थे, फिर वहाँ पे हल्का सा पानी अप्लाई भी कर सकते हो या तो वाइट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर पानी अप्लाई करोगे तो भी वो शीट का जो वाइट होगा ना, तो मतलब वो दिखेगा हल्का, तो इस वजह से वो लाइट दिखेगा ब्राउन। या फिर मतलब आप वाइट कलर अप्लाई कर दोगे तो भी सेम ही बात है, मतलब वो लाइट हो जाएगा। ठीक है, ब्राउन लाइट हो जाएगा आपका। तो ये सिंपल है। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल आपको समझ आ गया होगा। अब देखो ये मैंने जो हाथ के पास येलो बनाया ना ऐसे रोब रोब सा, वो उसमें भी मैंने शेडिंग दी है। ठीक है, तो हर जगह मतलब आपको शेडिंग का ध्यान रखना है थोड़ा। ठीक है, अब देखो, अब मैं फेस को और अच्छा कर रहा हूँ, ये देखो वाइट अप्लाई कर रहा हूँ मतलब।
अब देखो यार, जैसे ना आपका अब सेंटर वाला पार्ट हो गया है, तो अभी आपको ना थोड़ा सा जल्दी से ऐसे बैकग्राउंड खींचना है, जैसे मैं खींच रहा हूँ, ठीक है। तो ना मोटा ब्रश पकड़ो, ठीक है, और उसके बाद ना पानी को लो, और फिर उसके बाद इनके जो जो भी आपने सेंटर में फिगर बनाया हो, मतलब ये फिगर हो या तो आपका कोई भी फिगर हो, उसके पीछे जल्दी से ना ऐसे थोड़ा सा ना डार्क करो, और ये वाला टेक्सचर आप डाल सकते हो, मतलब थोड़ा ना ऐसे डार्क करके, मतलब देखो ब्रश से साइड में हटाओ और प्रेशर कम करते चलो, राइट साइड पे जा रहा हूँ मैं और प्रेशर कम कर रहा हूँ। तो देखो ये मतलब जो बीचों बीच हमारा ट्रैफिक ऑफिसर है, वो उसके पीछे तो डार्क है, और उसके बाद आगे जाके थोड़ा सा लाइट हो रहा है वो, ठीक है। तो इस चीज़ का बस ध्यान दो आप, आगे जाके राइट साइड पे लाइट कर रहा हूँ मैं थोड़ा, ये देखो अब ब्रश पे और प्रेशर कम करता जा रहा हूँ आगे जाके। तो ये चीज़ है। अब देखो अब यहाँ पे ना मतलब जो भी बना रहा हूँ, तो इधर ना बैकग्राउंड कर रहा हूँ पहले, ठीक है मैं, ये देखो। और पोस्टर मेकिंग में हमेशा पहले बैकग्राउंड करो, ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर चीज़ें बनाओ, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे सबसे पहले रेड किया, फिर उसके बाद उसमें वाइट किया, और वाइट नीचे की ओर कर रहा हूँ, तो वो डार्क टू लाइट खुद हो गया। तो या तो आप पानी की हेल्प ले सकते हो डार्क टू लाइट करने के लिए, और या फिर आप मतलब डायरेक्ट कलर की हेल्प ले सकते हो, मतलब वाइट कलर की, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे मैं बिल्डिंग्स वगैरह बनाऊंगा, ऐसे रोड वाले एरिया बनाऊंगा ना, तो थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं, मतलब बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा सा रेड कर दिया, अब उसके बाद ब्लैक से बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं। और इसमें देखो इसमें भी वाइट से ऐसे करके बीचों बीच शेडिंग डालो। तो देखो हर जगह 2 लाइन डाली है मैंने, और उसके बीच वाइट कर रहा हूँ, पर वाइट पूरे ब्लैक पे मत चला देना, ठीक है। वाइट जब चलाओगे तो मतलब ब्लैक पे आधा ही आना चाहिए, और हल्का ब्लैक मतलब मर्ज पूरे ब्लैक पे मर्ज नहीं करना, पूरी पूरी ब्लैक लाइन पे, मतलब आधी ब्लैक लाइन पे मर्ज करना है, बस इतना ध्यान देना आप, ठीक है। क्योंकि वरना वो पूरा ग्रे हो जाएगा। आपको ब्लैक की डार्कनेस भी मेंटेन करनी है और ब्लैक को लाइट भी करना है, दोनों चीज़ साथ करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो साथ के साथ मैं ऐसे शेप डाल रहा हूँ हल्का हल्का बिल्डिंग पे, ये देखो ऐसे ऐसे करके। तो पहले बिल्डिंग बना दो, उसके बाद ये सब चीज़ें बनाओ कि मतलब क्या क्या चीज़ें थी बिल्डिंग पे। जैसे पहले मतलब बिल्डिंग बनाओ, उसके बाद फिर ऐसे कमरे बनाओ उस पर, ऐसे ऐसे, ये सब इन सब चीज़ों का ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो यार, अब खाली रोड तो आपने बना दिया, अब उसके ऊपर गाड़ियाँ बनाओ ठीक है। तो ना गाड़ियाँ आप कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले सिंपल नॉर्मल ग्रे कलर से ऐसे देखो इस ऐसे कुछ डब्बा सा बना दिया है ना, अभी कुछ ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। पर हम इस पर थोड़ी बहुत डिटेलिंग करेंगे अब, ठीक है। तो देखो अब पतला ब्रश उठा लिया मैंने, ऐसे 2 बना दिए शीशे पहले, और फिर एक ऐसे देखो सिंपल सा ऐसे डी बना दिया, उल्टा डी, मतलब मान लो ऐसे डी को एक बार ही रोटेट करो ना नीचे की तरफ, तो ऐसे दिखेगा डी ठीक है। उसके बाद अब देखो अब कार पे डिटेलिंग करते जाएंगे हम थोड़ा थोड़ा, पर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे अभी, ठीक है। अभी ना मतलब हमें हमारा एम है पेंटिंग को जल्दी कंप्लीट करना, और एवरेज पेंटिंग बना के फिर लास्ट में और ज़्यादा डिटेलिंग करनी है हमें। अगर वहाँ पे बहुत टाइम मिल जाए ना आगे, मतलब आप मान लो 15 मिनट पेंटिंग कंप्लीट कर लेते हो उधर, ठीक है। तो उसका ये एग्ज़ाम की तरह लो, मतलब कंपटीशन को, तुम पेंटिंग ना मतलब जल्दी जल्दी 15 मिनट पहले कंप्लीट कर लो, और लास्ट में पूरी डिटेलिंग कर दो पेंटिंग पे। तो मतलब मैं कॉम्पिटिशन्स में यही करता था, और बहुत अच्छे रिजल्ट आते थे मेरे, इसलिए वही एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप यूज़ कर सकते हो, मतलब लास्ट में आधा घंटा बचा लो कुछ भी करके, 15 मिनट बचा लो, और उसके बाद जैसे वाइट और ब्लैक लो और मस्त मस्त डिटेलिंग कर दो बिल्कुल, और नीट एंड क्लीन कर दो पूरी पेंटिंग को, ठीक है। ये नहीं कि अब पहले बिल्कुल पागलों की तरह कुछ भी कर दो पहले भी डिटेलिंग आपको देनी है, मतलब ठीक ठाक डिटेलिंग रखनी है आपको पहले भी, लेकिन लास्ट में और ज़्यादा डिटेल्ड कर देनी है पेंटिंग। जैसे लड़कियाँ काम करती है ना, उनसे सीखो ये वाली चीज़, ठीक है। और लड़कियाँ आप हो तो मतलब आप तो कर ही लोगे ठीक है। अब देखो यार, जैसे ये वाली गाड़ी नॉर्मल हो चुकी है, पर अब इस पे और शेडिंग डाली है, देखो ध्यान से, अभी और ज़्यादा डिटेलिंग डाल रहा हूँ मैं। तो अब थोड़ा डार्क डार्क कलर कर रहा हूँ जहाँ जहाँ पे ज़रूरत हो सकती है डार्क की। तो पहले ऐसे नॉर्मल बना दिया करो कोई भी चीज़, जैसे गाड़ी बना रहे हो छोटी सी, और फिर उसके बाद उस पर थोड़ी सी डिटेलिंग करो, और फिर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे और डार्क मतलब थोड़ा सा करके आप डिटेलिंग कर सकते हो कंप्लीट, ठीक है। जैसे कि इस गाड़ी को मैंने किया है। और फिर दूर वाली गाड़ी तो ऐसे दिखा दो बस कि कीड़े मकोड़े से, मतलब ऐसे शेप है बस पीछे ठीक है। तो आप ऐसे दिखा सकते हो कुछ।
अब ये देखो यार, ये ना ये यहाँ पे ना जैसे ट्रैफिक लाइट बनाऊंगा मैं, तो ये सिंपल है यार बहुत ज़्यादा। जैसे ना एक ब्लैक कलर की ऐसे लाइन डालो आप, ठीक है। फिर उसके बीचों बीच ना आपको वाइट करना है। लेकिन वाइट जब आप करोगे तो एक चीज़ का ध्यान देना कि पूरे ब्लैक पे वाइट वाइट मत कर देना। बीचों बीच इतना वाइट रखना है आपको कि मतलब साइड में 2 ब्लैक लाइन बचे, और ना वो उस ब्लैक मतलब वाइट को इतना खींचना है कि मतलब बस 2 लाइन थोड़ा सा आप राइट और लेफ्ट साइड पे छोड़ दो, इसके मतलब बॉर्डर पे वाइट पे, ठीक है। तो मतलब उससे क्या होगा, थोड़ा सा बीचों बीच बहुत अच्छा वाइट होगा, फिर थोड़ा सा हल्का सा लेफ्ट साइड और राइट साइड पे वाइट के हल्का सा ग्रेश इफेक्ट आना चाहिए, और सबसे लास्ट में बिल्कुल डार्क ब्लैक दिखना चाहिए। तो वो शाइन को हमारे दिखाएगा इसमें कि शाइन आ रहा है वो, और खंबा उसका है लोहे का, वरना आपका खंबा कागज़ का लगेगा ठीक है। तो आप थोड़ा सा ऐसे ध्यान से ये सारी चीज़ें दिमाग लगा के करना, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो ये मतलब ट्रैफिक लाइट का जो वो बनाया है, वो पहले हमने थोड़ा सा ग्रे करा है, पर इसमें भी ध्यान दो आप। जैसे राइट साइड जो ये ट्रैफिक लाइट का ये जो भी रेक्टेंगल सा बनाया है हमने, राइट साइड पे उसके डार्क है और लेफ्ट साइड पे लाइट है। फिर ऐसे ऐसे करके 3 ऐसे सी जैसे शेप में बना रखा है हमने, कर्व शेप में हमने बना रखा है मतलब कुछ। तो उसमें हमने हल्का सा ग्रेइश का और वाइट का यूज़ किया है। बस ऐसे वाइट से मतलब ऐसे सी टाइप में बना दो तो हो जाएगा। मतलब सी क्या, उल्टा चांद कह लो आप, या सीधा चांद, अरे कौन सा, आधा चांद ठीक है, आप समझ गए ना। तो वो है। और फिर उसके बाद देखो ये ना रेड लाइट बनाओ ऐसे, और येलो लाइट बनाओ। और फिर उसके बाद ना इसमें आपको दिमाग लगाना है, ऊपर की ओर ऐसे ब्लैक करो हर में, क्योंकि थोड़ा सा आप डार्क करोगे ना वो ऊपर से परछाई आ रही है, समझ रहे हो। मतलब जो वो चीज़ है ना, जो छाते जैसा कवर कर रहा है ना ऊपर से, तो उसकी परछाई भी तो पड़ेगी उन लाइट्स पे, तो वो चीज़ शो किया है, ठीक है। तो मतलब हर जगह आपको परछाई वगैरह का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब देखो हम लास्ट में हल्की बहुत डिटेलिंग कर रहे हैं इस पर, और देखो ऐसा सा बन गया है कुछ हमारा, ठीक है। अब हम इनकी शक्ल थोड़ी सी ठीक ठाक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ी गंदी लग रही थी तो इसको थोड़ा सा सही किया हमने। अब देखो यार, अब ना यहाँ पे आपको क्या बस बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना बस बनाऊंगा तो इसमें बस आपको डार्क टू लाइट का यूज़ करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये देखो ऐसे करके एक तो क्यूबोइडल शेप ऐसे बना दो जैसे हम बनाते हैं नॉर्मली, ठीक है। और देखो 2 हमने ऐसे वाइट सा छोड़ रखा है इसमें, फिर वहाँ पे वाइट अप्लाई कर दो जहाँ पे आपने वाइट छोड़ा है, क्योंकि ये हमारा आएगा शीशे वाला पार्ट, है ना। तो इसको आपको ऐसे करके छोड़ना है। और फिर ये रोड बनाओगे तो ये रोड को सिंपल ऐसे देखो, ब्लैक किया है, फिर ब्लैक के बाद वाइट घिस रहे हो इस पर, ठीक है। तो ये देखो पूरा ग्रे कर दिया हमने, पर इसमें भी देखो हम लाइट टू डार्क का ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखो वहाँ से थोड़ा सा ऐसे डार्क आ रहा था, और उसके बाद देखो ये लाइट आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी साथ के साथ ध्यान देखो दो। तो देखो हर जगह मैंने डार्क टू लाइट का ध्यान दिया है जो भी ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है। और ये देखो ये मिक्सिंग कितनी अच्छी है, ये नहीं कि वहाँ कैसे भी आप मिक्स कर रहे हो, आपको ध्यान देना है कि ब्लेंड आपका प्रॉपर हो रहा है या नहीं, इस चीज़ का ध्यान देना आप। फिर आसमान बना रहा हूँ मैं, तो वो भी मैं डार्क टू लाइट बनाऊंगा प्रॉपर, ठीक है। जैसे देखो डार्क कर दिया पहले आसमान, फिर उसके बाद इस पर वाइट कर रहा हूँ, तो ये भी ऊपर देखो मीडियम टोन, पर हल्का सा इसमें देखो टेक्सचर है, आसमान जैसा लगना चाहिए कि बादल बादल है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे ब्रश को जैसे जिस शेप में घिस रहा हूँ ना मैं, ऐसे मतलब आप पागल हो जाते हो ना जब आपका कोई आंसर ऐसे गलत हो जाता तो आप काटते हो वैसे आपको ये घिसना है, ठीक है। ये देखो ऐसे ऐसे घिसना है आपको। अब देखो मैं नीचे वाले बैकग्राउंड के साथ भी ये ब्लेंड कर रहा हूँ मैं थोड़ा, ठीक है। तो जो वो राइट साइड बैकग्राउंड था उसके साथ आके मिक्स कर दो लास्ट में, मतलब इस वाले बैकग्राउंड को। अब देखो अब ऑरेंज से इस बस को थोड़ा सा और मतलब ऐसे डार्क कर रहा हूँ और अच्छी शेडिंग डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑरेंज किया, फिर येलो किया। तो देखो जो चीज़ मतलब गलत हो गई है ना, मतलब अगर आपको लगे कि इसको और डार्क करना है, गलत तो नहीं हुई थी, मतलब सही थी, पर मैं बोल रहा हूँ कि और अगर मुझे लगे कि इसको डार्क करना है, तो इसलिए मैंने फिर ऑरेंज अप्लाई किया और येलो अप्लाई कर दिया वापस। तो ऐसे आपको ये वाली चीज़ करनी है, ठीक है। अब देखो यार, अब ना ये पत्ते पे भी हम डार्क टू ऐसे लाइट आएंगे जैसे हर जगह आ रहे हैं, ठीक है। पर इसमें पतले ब्रश का यूज़ करेंगे हम, ठीक है, बिल्कुल मतलब ढंग से करेंगे इसको, ठीक है। तो देखो ये ना इसमें सैप ग्रीन का पहले यूज़ किया मैंने, ठीक है। तो उसमें सिंपल से ऐसे मतलब कुछ भी शेप डाल दो, ठीक है। देखो रैंडम पेड़ का कुछ शेप से डाल दिया पहले, फिर अब देखो उसको आगे हम आगे खींच रहे हैं, ठीक है। तो हमने येलो लिया है और उसको आगे खींच रहे हैं हम, पर पूरे ग्रीन से नहीं खींच रहे, मतलब ग्रीन में हल्का सा येलो डाला है ताकि बस येलोइश ग्रीन हो जाए हल्का सा वो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अब लास्ट में वाइट से हम आगे खींच रहे हैं, ये देखो ऐसे ऐसे करके वाइट से खींच रहे हैं। अब येलो का पूरा नहीं लेंगे, येलो से थोड़ा सा पार्ट आगे लेंगे मतलब,
तो उससे क्या होगा, हल्का ये देखो, ये देखो, ये येलो से हल्का से पूरा येलो नहीं कर रहे ना, पूरी येलो भी नहीं कर रहे, बस येलो से आगे आगे वाला पार्ट ले रहे हैं आगे, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट टाइप कर रहे हैं। तो ये देखो ऐसे पत्ता सा बन गया अच्छा सा, ठीक है। तो मतलब आपको ऐसे इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम कितना क्या कर रहे हैं, कितनी दूर कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब इतना भी कुछ ध्यान रखना सिंपल ही है, मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो ये मुझे लगा था हल्का सा डार्क नहीं है, तो फिर हल्का सा डार्क करने के लिए मैंने ब्लैक का यूज़ कर लिया बाद में, ठीक है। तो आप मतलब ऐसे ही सारी चीज़ें कर सकते हो, पर ब्लैक को हल्का सा ब्लेंड करके करना, ये नहीं कि बिल्कुल ही ब्लैक डार्क कर दो। अगर आपने बिल्कुल ब्लैक डार्क कर दिया ना उधर, तो वो अलग ही लगेगा, ब्लैक अलग लगेगा और वाइट अलग लगेगा, मतलब पूरा पेड़ अलग लगेगा। तो शेडिंग आपकी होनी चाहिए ऐसी। अब देखो इधर सेम वही क्या, सैप ग्रीन किया, फिर लास्ट में उसके एंड एंड पे ऐसे वाइट अप्लाई कर रहा हूँ, और इधर राइट साइड पे ऐसे डार्क अप्लाई कर रहा हूँ। तो मतलब ये थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि जैसे डार्क भी है पेड़, मतलब पेड़ में बहुत गहराई है, और ऐसा लगेगा जैसे मतलब चमक भी आ रही है धूप की, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे आपको ऐसे करके देखो नदी जैसा बनाना है कुछ, फिर उसके बीचों बीच ऐसे आपको वाइट अप्लाई करना है, और पतले ब्रश का यूज़ करना है। और जब वाइट अप्लाई करो तो पूरे रेड को गायब मत करने लग जाना, ठीक है। रेड देखो थोड़ा सा रेड रख रहा हूँ मैं, और थोड़ा सा वाइट अप्लाई कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना। बहुत बंदे क्या करते हैं गलती, जैसे रेड किया तो अब वाइट कर रहे हैं, तो वाइट करते करते पूरा रेड ही गायब कर देते हैं, वो पिंक बना देते हैं। मतलब पिंक नहीं बनाना आपको, जो रेड लाइन आपने डाला था वो मेंटेन रहना चाहिए आपका, और उसी लाइन में से हल्का हल्का रेड ले लेके वाइट से मिक्स मर्ज करो उसको, और उसको लाइट करो, समझे। और उसको लाइट करना हो तो और वाइट लो ब्रश धो के, और फिर वाइट करो, ऐसे करना होता है, ठीक है। अब देखो अब हम असल में यहाँ पे कार बना रहे हैं ये, ठीक है। तो ये देखो ये मतलब ऐसे करके आप ब्लैक करो डार्क करने के लिए, जैसे मैंने वाइट का बनाया बताया सेम वैसे ही, कि मतलब ब्लैक करो इतना, मतलब रेड से हल्का सा ब्लैक करो मतलब रेड पे, ठीक है। और ये नहीं कि मतलब पूरा ही अब मर्ज कर रहे हो, मतलब तो रेडिश ब्लैक बनाना है, मतलब एक तरह से पूरा ब्लैक नहीं बना देना उसको, समझ रहे हो ना। और जहाँ पे वैसे ब्लैक किया है बिल्कुल डार्क, वहाँ पे आपको पूरा ब्लैक भी बनाना है, ऐसा नहीं है कि मतलब रेडिश ब्लैक ही बनाना होता है पूरा, ठीक है। अब देखो सेम वाइट जैसे बताया मैंने आपको, वाइट वैसे ही कर रहा हूँ मैं, और थोड़ी बहुत शेडिंग डाल रहा हूँ मैं साथ के साथ, है ना। ये देखो जहाँ जो कलर अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे कर रहा हूँ, जितना डार्क कर रहा हूँ वैसे वैसे करो, आपका भी सेम बन जाएगा, ठीक है। बस आपको ध्यान क्या रखना होता है, डार्क लाइट और मीडियम टोन को ध्यान रखो आप पूरे पेंटिंग में। और फिर उसके बाद मतलब जहाँ मैंने डार्क अप्लाई किया वहाँ पे डार्क करो, उसके बाद उसके मतलब उसी के जो डार्क किया, मान लो कोई भी आप रेड डार्क करते हो, मान लो रेड किया आपने, तो उसके बाद उसी रेड से थोड़ा सा वाइट करो उसमें, आधे में उसके रेड के आधे में वाइट करो, और उसको मर्ज करो तो वो मीडियम हो जाएगा। फिर उसके बाद उसमें आगे वाइट अप्लाई किया करो, समझे। मेरी बात ध्यान से सुन लो, तो आपको मतलब ये वाली शेडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में उससे उसमें वाइट किया करो, तो डार्क, फिर उसका मीडियम टोन आ गया, और फिर लाइट टोन आ गया। बस यही डिफरेंट डिफरेंट लेयर में करते चलो, तो मतलब बहुत अच्छी शेडिंग आ जाती है पेंटिंग में, ठीक है। अब ये देखो ये असल में इसका मतलब बहुत अच्छा है। ये वाइन की ग्लास है, और उसने किसी बंदे ने दारू पी है, और दारू पी के फिर गाड़ी की ऐसी की तैसी हुई है ठीक है। तो ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, ये चीज़ सीख लो।
चलो देखो यार, मेरी ना लगभग पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और ना इस टाइम पे अगर आपको और ज़्यादा डिटेलिंग करनी हो पेंटिंग पे तो आप कर सकते हो। आपको कुछ लिखना हो आप लिख सकते हो पेंटिंग पे। और भी बहुत कुछ आप इस पेंटिंग पे कर सकते थे। खुद का आइडिया आप ला सकते हो, इनोवेशंस लाओ अपने पेंटिंग में, ठीक है। खुद से सोचो चीज़ें, मतलब जैसे मेरी पेंटिंग से हेल्प ले सकते हो आप, फिर मतलब खुद भी कुछ सोच सकते हो उसमें। और मतलब या तो ये पेंटिंग आप पूरी भी कॉपी कर सकते हो, पर यह है कि अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो आगे जाके मतलब कोई और टॉपिक भी दे तो आप सोच सकते हो उस पर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कॉम्पोजिशन बनाओ, ठीक है। और मैंने मतलब बहुत सारी पेंटिंग ऐसे अपने चैनल पे कर रखा है, तो उधर से देखो और सोचो ये कैसे आप कॉम्पोजिशन बना सकते हो अच्छे अच्छे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप ऐड करो अपनी पेंटिंग में, तो आप काफ़ी अच्छा करने लग जाओगे। और आप मुझे सेंड कर सकते हो पेंटिंग, मेरी इंस्टाग्राम आईडी होगी, लिंक होगा उसका डिस्क्रिप्शन में, तो उधर जाके आप सेंड कर सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। अच्छा ये देखो यार, ये ना ये बैकग्राउंड में मैं ऐसे सीधी सीधी लाइन डाल रहा हूँ, तो ये मैंने ना कुछ अभी नया किया था, तो ये बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। तो ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो अपनी पेंटिंग में, मतलब ये अलग से कुछ लुक देगा। चलो ठीक है यार, अभी लगभग अब पेंटिंग हो चुकी है कंप्लीट। और कुछ भी पूछना हो यार तो आप बेझिझक मैसेज करो मुझे, ठीक है। मतलब मैं पक्का रिप्लाई करूँगा। अभी तो मतलब थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, वैसे मैं पहले सबको रिप्लाई करता ही था। अभी 2 मैसेज अभी शायद मैंने नहीं देखे हैं, ठीक है। उधर मतलब बिल्कुल मुझे ना अभी टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। तो मैं मतलब ऑन करता हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि मैसेज अभी देखूँ ना देखूँ, फिर मैं सोचता हूँ यार अभी टाइम नहीं है, तो ऐसा हो जाता है। चलो खैर यार, थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।